अभी मैं टेलवा पंचायत के चरैया दास टोला में हूँ और यहाँ गुरुवार की संध्या आवास सहायक के द्वारा घर रिपेयरिंग के लिए आए, पैसा से घर ढलाई नहीं करने पर उन्होंने लाभुक से 5,000 रुपया अवैध तरीके से मांग रहे थे। और पीड़ितों का कहना है, लाभुक का कहना है कि वह शराब के नशे में आए हुए थे और आवास सहायक का नाम संजीव पांडे है। और पीड़िता इस संदर्भ में सिमुलतला थाना में कल आवेदन भी उनके विरुद्ध दिया गया है। अभद्र व्यवहार करने, गाली गलौज और 5,000 रुपया अवैध तरीके से मांगने को लेकर सिमुलतला थाना में आवेदन भी दिया है। इस संदर्भ में हमने आवास सहायक संजीव पांडे से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो राजनीति के तहत लगाया जा रहा है, ऐसा हमारे तरफ से नहीं हुआ है। खुद मैं चरैया गांव पहुंचा हूं पीड़िता से मिलने के लिए कि पीड़िता क्या हुई, इनके साथ क्या घटना घटी है ये बताएंगे और थाना में आवेदन देने का क्या नौबत आया। आप क्या नाम हुआ? देवकी देवी। क्या कुछ घटना घटी है परसों? यह 5,000 रुपया मांग रहा है। कौन मांग रहा है? बाबा साहेब। बाबा कौन है? पांडे बाबा है। आवास सहायक हैं? हाँ। क्या नाम है उनका? संजीव कुमार पांडे। संजीव पांडे। पांडे, हाँ। क्या घटना घटी है? यह बोल रहा है कि बेशरम वाला शरम नहीं है, चमनी जात है, छोटा जात है, घर कैन बनाया बोलो। तो क्या घर बनाने के लिए पैसा आपको मिला था क्या? हाँ, वह वो तीटा पैसा मिला, बोल रहा है। यही बात है। उल्टा सीधा बोले लगा, वो सबको जेल भेज देगा बोलो। नहीं कर रहा है, शराब पी ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। आप इनका कौन हुए? पति है, जना नहीं रहा। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र दास। क्या घटना घटी है आपके? घटना घटी है, बाबा साहब जीएटेक करने आया था और जीएटेक करते समय वो जैसे शराब के नशे में थे, बोला कि ठीक है जीएटेक करेंगे, 5 रुपया आपको लगेगा। शुक्रवार को आया था 4 बजे समय। तो गुरुवार को आया था सर। तो वो पैसा मांग रहा था जो कि घर का नठाला, नीच जाति और मैंने बेशरम, शर्म नहीं है आप लोग को, लाशरम है, दांत निकलता है, आपको कुछ शर्म नहीं है। पैसा दिया घर ढालने के लिए, किया आपको पैसा खाने के लिए निकलिए। बाबा पैसा कहाँ से खाएंगे? कितना पैसा आया था? पैसा आया था हमको 40,000 रुपया आया था। वो पैसा उसमें से 15,000 रुपया चला गया। कहाँ चला गया? अब कहाँ गया तो हमने कह सकते हैं, ले लिया पैसा, ले लिया। और अभी कहा कि तुमने ढाला घर तो तुम 5,000 रुपया दो हमको, तब तुमको 10,000 रुपया देंगे और तुम्हारा कॉलोनी पास कर देंगे। यही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रंजीत दास। क्या घटना घटी है? वो आपकी माँ है पीड़िता? ये मेरा माँ है, ये मेरा पापा है। और क्या हुआ था? क्या हुआ, हम यहाँ उस समय यहाँ नहीं थे मौजूद, ठीक है। जब हम बैंक, हम तो ऑटो चला रहे थे, जब हम यहाँ आए तो मेरा पत्नी और मामी बोलने लगा कि बाबा आया था जीओटेक करने के लिए, संजीव कुमार पांडे आवास सहायक। वो आया था तो बोल रहा था कि ढलैया कीजिए, 5,000 रुपया देना पड़ेगा। हमारे पास कॉल भी किया था वो कि आपका घर जा रहे हैं हम जीओटेक करने के लिए। तो शराब के नशे में आया, मेरे पत्नी के ऊपर डूढ़ा करा तो गलत नजरिए देखने लगा। जैसे घर आए हम, मेरा पत्नी पूरा रोने लगा कि इस तरह का आप मान सम्मान देते थे, आज मेरे ऊपर पड़ने लगा। बस यही बात हुआ, पूरा गलत नजरिए देखने लगा। पत्नी मेरा वहाँ है। ये तो पीड़िता की बात है। अब यहाँ स्थानीय कुछ महिलाएं हैं जो घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या कुछ घटना घटी है। मैं अंदर बैठी हुई थी कमरे में, तो आके बोलने लगे कि रंजीत कहाँ है। मैंने कहा रंजीत घर पे नहीं है, वो काम करने गए हुए हैं। फिर बोलने लगे कि मम्मी पापा कहाँ है। मैंने कहा मम्मी पापा अंदर बैठे हैं। तो अंदर आए, फिर बोलने लगे अंदर जाके कि इन घर क्यों नहीं ढाला। मैंने कहा घर नहीं ढाला, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कभी कभार आती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ शुरू से। फिर बोलने लगे कि घर क्यों नहीं ढाला। मैंने कहा मुझे नहीं पता, कह रहे पैसा आया और पैसा इन्होंने खा लिया। मैंने कहा इतना मैं जानती नहीं हूँ, अंदर मम्मी पापा बैठे तो अंदर जाइए आप। अंदर आके तो वहाँ घर में, यहाँ मम्मी बैठी थी, मम्मी को उल्टा सीधा बोलने लगे, पापा को बोलने लगे तुम छोटी जा। तो फिर मेरी देवरानी सुन ली तो उसके ऊपर गिरने लग रहे थे, आके दारू पी कर आए थे। उन्हें मैंने वहीं पे देखा था। आपको कौन लगता है? रंजीत मेरा देवर है। तो मैं कितना बजे का घटना है? 4-4:30 बजे के आसपास हुई थी घटना ये। आप लोग उनका विरोध नहीं किए थे क्या? विरोध कर रहे हैं, कंप्लेन करके भी आए जाके सिमरतला थाना में। तो पुलिस क्या कुछ बोले? पुलिस अभी कंप्लेन लिखी है, बस उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं उसके खिलाफ अभी। आप लोग इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। तो क्या ये जो घटना, ये आरोप लगा रहे हैं आवास सहायक के ऊपर, यह गलत आरोप है कि सही? सही आरोप है, सही गाली गलौज यहाँ पे किया हुआ? सही किया। आप लोग सही पैसा मांग रहा था। कितना पैसा मांग रहा था? 5,000 रुपया। और गाली गलौज, अभद्र व्यवहार का जो आरोप लगा रहा है, ये सही है क्या? सही है। आपका नाम क्या हुआ? शांति देवी। इसी गांव के रहने वाले? ये गुरुवार को जो यहाँ घटना घटी है, वो आप लोग यहाँ थे क्या? हाँ, सही है। क्या कुछ हुआ था उस दिन? वो दारू पी के आया तो बोले कि 5,000 रुपया दिया, घर कहीं ना ढाला।
तो बोले कि पैसा देगा तब वो घर ढालेगा। पैसा बोलते सब दे दिया, बोल नहीं बोल पैसा देगा या 5,000 तब बोल घर ढालेगा। तब यार तो वो जो आरोप लगा रहा है कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज किया और शराब के नशे में आया हुआ था, शराब पी के आया था। शराब पी के आया तो था। मैंने बोला कि जो बाबा बैठ जाओ, हाँ बेशर्म पैसा दे ले लिया, घर नहीं ढाला, बोल पैसा छटा चमार है, बोल छटा जाते है, बोल घर नहीं ढाला, तो नहीं लाज नहीं है, शर्म नहीं है, बेहुदा कहीं का पूरा बोलने का गाली। तो ये ग्रामीण थे और ये पीड़ित थे। ये आप लोग तुरंत ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का इन लोगों के साथ व्यवहार किया गया है। और आवास सहायक जो है वो संजीव पांडे हैं। ब्राह्मण कास्ट को कहते हुए, अपर कास्ट को कहते हुए जाति सूचक शब्द का प्रयोग इन लोगों के साथ किया है। गलत व्यवहार करने की नीयत से छेड़छाड़ करने का भी प्रयास किया गया है, जो इन लोगों का आरोप है। इस संदर्भ में सिमुलतला थाना में भी आवेदन पीड़ितों के द्वारा दिया गया है। और आवेदन के संदर्भ में जब मैंने प्रभारी थाना अध्यक्ष अमीर हमजा खान से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आवेदन मिला है, जांच कर आगे की कार्रवाई किया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि यह दलित परिवार को न्याय मिल पाएगा या नहीं। धन्यवाद।